नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। साथियों, आज 17वें दिन की क्लास लेकर मैं आपके साथ हूँ। औसत, एवरेज का टॉपिक हमारा चल रहा है और यहाँ पर हम यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए एवरेज की क्लास पढ़ रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर कहना चाहूँगा, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। जितना आप सब्सक्राइब मेरे को करेंगे, मेरे व्यूज़ मेरे को देखेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन लगेगा। जितना लाइक करेंगे कि हाँ आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, वरना मेरे को भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा और मैं भी वीडियो बनाते हुए मेरे को भी कष्ट होगा, दुख होगा कि यार जब कोई देख ही नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो यूज़फुल नहीं है और मेरा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 से 40 तक, 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है वो आपको पता है n इंटू एन प्लस 1/2, और उसको भी हमें डिवाइड करना है, किससे? n से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर किया जाएगा इज इक्वल टू, जब हम यहाँ पर इस फार्मूले को कैलकुलेशन लेंगे तो आपका आ जाएगा n+1/2 निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 40। यहाँ क्या हो जाएगा? 40+1/2। तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा? 20.5। देखिए एक चीज़ और मैं आपको लास्ट में एक फार्मूला आपको बता चुका हूँ कैसे करते हैं हम। देखिए 1 से लेकर 40 तक आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर कैलकुलेशन चल रही है। तो मैंने बताया था कि अगर आपका समान अंतर के साथ में कैलकुलेशन आपकी आ रही है और लगातार आप चल रहे हैं, तो वहाँ पर आपका क्या है, जो एवरेज होता है वो बीच में होता है, बीच में। यानी कि क्या हो गया? 40 है, 40 के 20 इधर छोड़ दिया हमने, 20 इधर छोड़ दिया। अब क्या है, अंतर कितने का आ रहा है? लगातार 1 का अंतर है, यानी कि 40 प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 1 के अंतर पे चल रहे हैं लगातार। तो 1 के अंतर पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20.5। यानी कि 20 इधर छोड़ दिया, 20 इधर छोड़ दिया, 1 का एवरेज तो उसका आधा कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया? 20.5 आपका यहाँ पर चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहली 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो आपने फॉर्मूला सुना होगा, विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n²। अब क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है, तो उन संख्याओं को n से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या? n² जब हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पर एवरेज निकला जाएगा। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 10 का स्क्वायर कर दिया, उसको 10 से भाग कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर क्या बचा आपका? 10 बच गया। तो पहली 10 विषम संख्याओं का अगर आपसे औसत पूछा जाए तो 10। देखिए एक कॉमन कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लीजिए, पहली 50 विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो 50 होगा, पहली 100 विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो 100 होगा, पहली 60 विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो क्या होगा? 60 होगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, देखिए पहले 10 विषम संख्याओं का इस तरह के कॉन्सेप्ट का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका काम कर जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखिए आपको पता होगा कि अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 2 से शुरू होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 2 से शुरू होती हैं। अब क्या है? प्रथम 5, तो पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, तीसरी 5,
चौथी 7 और फिर 11। देखो यहाँ पर क्या है, इन सबका हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। 2 2 और 3 5 5 10 और 7 17 17 27 और 28, टोटल कितनी है 5। 28 को 5 से डिवाइड किया, क्या हो गया 5/6। पहली 10 अभाज्य संख्याओं के औसत की गणना करो। जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन किया था कि पहली 5 का, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, पहली 10 का। देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो हमने कॉन्सेप्ट लास्ट क्लासेस में सीखा था वो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर जोड़ कर करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो पहली 10 ले ली। देखिए पहली 2 3 5 7 11 13 17 19, हमने कितनी ले ली, 10 अभाज्य संख्याएं लिख ली। अब देखो, अब यहाँ पर हमने मान लिया कि इनका औसत 11 है। इनका औसत 11 है, तो हम कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या करें, देखिए 2 में देखेंगे 11 एवरेज लेने के लिए क्या है, 9 की कमी है। 3 में किसकी कमी है, -8 की कमी है। और 5 में 6 की कमी है। 7 में 4 की कमी है। और 11 में किसकी, देखो 11 तो है, 0 की कमी है। अब 13 में क्या है, 2 ज़्यादा है। और कितना है, देखिए 17 में 6 ज़्यादा है और 19 में 8 ज़्यादा है। इसी तरह से हम 23 में 12 ज़्यादा है और 19 में कितना ज़्यादा है, 29 में कितना, 18 ज़्यादा है। चलिए अब यहाँ पर हमने कैलकुलेशन ले लीजिए। अब यहाँ पर हमने कैलकुलेशन ले ली, तो देखिए यहाँ पर क्या बचा आपका, -9 -8 6 -4। देखो यहाँ पर क्या किया हमने, इस -8 से ये -8 कट गया। ठीक है, ये -6 से ये -6 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या बचा, देखो -9 और -4 -13, और ये क्या, +2 और +12 14, और एक प्लस के ये 18। तो -13 में से 14 गए, एक बचा और एक 18, तो टोटल कितना हो गया 19। अब 19 में हमें कितने को डिवाइड करना है, टोटल संख्याएं कितनी है, 10 अभाज्य संख्या। तो क्या हो गया यहाँ पर 1.9 हो गया। यानी कि 11 हमने माना था और 1.9 हमारा ज़्यादा निकल कर आ गया, तो हमने इसको यहाँ पर क्या जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या होगा 12.9 हमारा एवरेज यहाँ पर आ गया। पहले 4 परीक्षणों का औसत स्कोर 76 था। यानी कि कोई बच्चा था, उसके 4 टेस्ट हुए और उनका औसत क्या हुआ, 76 आ गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगले 5 परीक्षणों पर उनका औसत कितना हो गया, 65 हो गया, 85 हो गया। सभी 9 परीक्षणों में उसका स्कोर, औसत स्कोर क्या था, वो पूछ रहा है, औसत स्कोर की बात कर रहा है। देखो पहले 4 टेस्ट, उसमें कितना था, उसका एवरेज कितना था, 76 का था। और अगले 5 टेस्ट, उसमें एवरेज कितना था, 85 का था। टोटल कितने हुए, 9। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। देखो पहले 4 1 2 3 4, यहाँ पर हमने मान लिया कि औसत एवरेज कितना था, 76 था। तो इन सब में 76 था, 76 था, 76 था, तो क्या हो गया, 0 बचा यहाँ पर। अब देखो अगले 5 का, देखो यहाँ पर हमने माना इसका, जब 76 हमने मान लिया था, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर कितना ज़्यादा है, अगर यहाँ पर हमने 85 इनका 85 एवरेज मान लिया, और एवरेज क्या है कि यहाँ पर 85 तो हमें दिया हुआ है और 76 हमने मान लिया, तो कितना है यहाँ पर 9 ज़्यादा है, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी, यहाँ पर 9, सब पे 9 ज़्यादा हो गया। यानी कि 5 परीक्षणों में क्या हो गया उसका, 45, 9 पंजे 45 ज़्यादा है। अब इस 45 को कितनी जगह डिवाइड करना है भाई, इन 5 जगह ही तो डिवाइड कर, 9 जगह डिवाइड करना, सब में डिवाइड करना पड़ेगा ना अभी हमें। तो कितने का एवरेज फ़र्क आता है, 5 का फ़र्क आता है, तो 5 ज़्यादा एवरेज होना चाहिए। तो यानी कि 76 में 5 जोड़ दिया, तो इसका टोटल एवरेज क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तीन क्विज लेने के बाद आपका औसत 1000 में से 72 है। आपके औसत को 77 तक बढ़ाए रखने के लिए अगली 5 क्विज में आपका औसत क्या होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है वो, पहले 3 क्विज का औसत कितना है, 72 है, और अगले 5 क्विज का औसत कितना है, 77 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, अगली 5 क्विज में औसत क्या होना चाहिए।
पहुंचाना कितना है, हमें 77 तक पहुंचाना है। 72 है पहले 3 का, और अगले 5 में हमें क्या करना है, टोटल क्या करना है, औसत को 77 तक बढ़ाने के लिए अगले 5 क्विज में कितना कितना होना चाहिए। देखो पहले 3 है, उसका आपको पता है 72 है। अब आपको क्या करना है, उसको क्या करना है, 77 करना है। तो इन पहले 3 में 5 5 5 5 और जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 77 होगा। अब देखो, अब अगले वाले जो 5 हैं उनका भी अगर हमने माना 72 है, तो और करने के लिए 77 करने के लिए 5 5 5 5 5 और जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल क्या है, 5 और 3 8, 8 क्विज में का औसत कितना, 5 बढ़ाने के लिए कितने कितने अंकों की ज़रूरत होगी, 40 अंकों की ज़रूरत होगी। 8 पंजे 40। अब क्या करना है, इस 40 को हमें एवरेज किस में डिवाइड करना है, सब में। टोटल कितने हैं, किन क्विज़ों में डिवाइड करना है भाई, बाद वाले 5, पहले वाले 3 तो क्विज ले चुका है, तो बाद वाले जो 5 क्विज हैं उसी में तो इनको बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी कि इस 40 को डिवाइड कर दें किससे, 5 से, तो 8। तो ये 40 नंबर के बाद 5 क्विज में लाने हैं, तो उसके 5 क्विज में कितने होंगे, कितने होने चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, 8 8 8 8 8 8 8 पंजे 40 अंक। अगले 5 क्विज में औसत क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए औसत, 72 ये और 8 ये। अगले 5 क्विज में कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें तो उनका क्विज का एवरेज, इसमें तो 72 है ऑलरेडी। अब बढ़ाना किसको है, उनमें केवल इन 5 में ही तो बढ़ाना है उसको, इन 5 में बढ़ाना है। और टोटल कितना है, हमें टोटल तो सभी का लेना है 40 का, इस हिसाब से आपका 8 का एवरेज बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, 80 का एवरेज आ जाएगा। एक कक्षा में 30 छात्र हैं, पहले 10 छात्रों की औसत आयु 12.5 वर्ष है, शेष 20 छात्रों की औसत आयु 13.1 वर्ष है। पूरी कक्षा के छात्रों की औसत आयु है। देखो एक कक्षा में छात्र कितने हैं, 30 हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 30 छात्र हैं, दस छात्रों की औसत आयु, जो 10 छात्र हैं उनकी औसत आयु कितनी है, 12.5 है। अब क्या बचे हमारे पास, टोटल 30 हैं, तो ये वाले जो 20 छात्र बचे इनकी क्या औसत आयु क्या है, 13.1 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो काट लिया इसको, एक 0 ए वाला काट दिया, एक 0 ए वाला काट दिया, तो यहाँ पर 1 छात्र रह गया और यहाँ पर 2 छात्र रह गए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ क्या कर लिया हमने, मान लिया कि औसत क्या है, सबका औसत क्या है, 12.5 है, 12.5 है, ठीक है। अब क्या करें, देखिए यहाँ पर हम गए 12.5, 10 छात्रों का हमने मान लिया 12.5 है, 12.5, तो यहाँ पर 0, कोई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, देखो 13.1 है, 12.5 हमने माना हुआ है, तो कितना ज़्यादा है यहाँ पर, 0.6 ज़्यादा है। कितने छात्रों का, यहाँ पर हमने निकाल लिया, काट कर कितने रह गए थे, 2 छात्र, यानी कि 2 छात्रों का कितना हो गया। ये हमने काटा क्यों है, कैलकुलेशन छोटी करने के लिए यहाँ पर काटा है। तो अब इस दोनों की गुणा करिए, 2 छात्रों में गुणा करने के लिए क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ आपका आ गया 1.2। इस 1.2 को ये वाला 1.2 कितने छात्रों में डिवाइड करना है, देखो 2 ये वाले, सॉरी 2 ये वाले और 1 ये वाला, 3। तो 1.2 को 3 से डिवाइड किया तो 0.4, यानी कि 12.5 और उसमें 0.4, टोटल कितना हो गया जोड़ करके 12.9। तो पूरी कक्षा के छात्रों की औसत आयु कितनी हो गई, 12.9। चलो, पिकनिक के लिए जाने वाले व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। पिकनिक के लिए जाने वाले व्यक्तियों के समूह की आयु 16 वर्ष है। 15 वर्ष की औसत आयु वाले 20 नए व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं, जिसके कारण उनकी औसत आयु 15.5 वर्ष हो जाती है। तो शुरू में पिकनिक के लिए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या थी, देखो कुछ लोग पिकनिक में जा रहे हैं, क्या है, मान लिया हमने कितने x लोग पिकनिक में जा रहे हैं,
ठीक है। उनकी औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है। अब क्या कह रहा है कि 20 लोग और बात हुई कि 20 लोग और जाएंगे, उनकी औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। अब कह रहे हैं अब ये लोग बढ़ने के बाद में इनकी औसत आयु कितनी हो जाती है? 15.5 हो जाती है। यानी कि x में हम 20 जोड़ दें तो इनकी औसत आयु कितनी हो जाती है? 15.5 हो जाती है। ठीक है। अब देखिए, अब कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। यहाँ पर जो x लोग हैं उनकी औसत आयु कितनी? 16 वर्ष है। अब यहाँ पर मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए कि एवरेज आयु कितनी है? 16 वर्ष है। सॉरी, आयु यहाँ पर हमने मान ली कितनी? 15.5 साल मान ली। तो देखो 15.5 वर्ष अगर हमने यहाँ पर मान ली तो ये क्या है? 16। इसमें कितना आधा ज़्यादा हो रहा है, और ये है 15, इसमें कितना हो रहा है? देखो आधे की कमी है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है कि अगर हम क्या कर लें, इनका औसत हाँ ठीक है, इनका औसत हमने क्या कर लिया? 15.5 मान लिया। तो यहाँ पर क्या है? 16। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? आधा ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पर कितना है? आधे की कमी है। देखो अब ये क्या है? आधे की कमी है कितने? 20 लोगों में। तो 5 आधा गुणा 20 तो कितना है? 10 साल ज़्यादा निकल गया यहाँ से। तो अब जब यहाँ पर 10 की कमी है तो यहाँ पर भी तो 10 की कमी होगी। अगर यहाँ 10 ज़्यादा है तो यहाँ पर भी तो 10 की कमी होगी। तो इसको जीरो करने के लिए क्या हो जाएगा? देखो बराबर बराबर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना। यहाँ पर 10 ज़्यादा है तो यहाँ पर 10 की कमी है, तो यहाँ भी क्या होगा? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों के वर्ग का औसत स्कोर ए है। कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:1 है। अगर लड़कियों का औसत स्कोर a+1 है तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा? देखो बॉयज़ कितने हैं? 3, गर्ल्स कितनी हैं? 1। हमने मान लिया इनका औसत क्या है? ए है। तो बॉयज़ का औसत कितना है? हमने माना बॉयज़ का औसत कितना दिया हुआ है आपको? अगर परीक्षा में लड़के और लड़कियों के वर्ग का औसत कितना है? ए है। और कितना है? लड़कों का औसत स्कोर क्या दिया हुआ है आपको? a+1 दिया हुआ है पहले ही, और हमने मान लिया यहाँ a। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक ज़्यादा हो गया, यानी 3 लड़कों पर 3 ज़्यादा हो गया। और जब यहाँ पर 3 ज़्यादा हो गया तो इधर 3 कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही लड़की है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? a-3 हो गया। यहाँ पर लड़कियों का औसत स्कोर कितना हो गया? -a-3 हो गया। पहले साल 5 साल पहले P और Q की औसत आयु 25 साल थी। P, Q और R की औसत आयु आज 25 है। 5 वर्ष बाद R की आयु क्या होगी? देखो 5 साल पहले P और Q की औसत आयु कितनी थी? 25 साल। P + Q की औसत आयु कितनी थी? 25। 5 साल पहले थी 25, तो आज कितनी होगी? 30 होगी। ऑब्वियसली बात है, 5 जोड़ देंगे उसमें। अब कितनी होगी? 30 होगी। अब क्या करा यहाँ पर हमने? थोड़ी देर के लिए मान लिया कि इनका औसत एवरेज 25 है। अब P + Q की कितनी है आज की तारीख में? औसत आयु 3 है, और R की, ठीक है। तो जब यहाँ पर P + Q की औसत आयु हमने माना 25, तो 5 ज़्यादा है, 2 लोग हुए तो कितनी होगी टोटल? 10 ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर 10 ज़्यादा है तो यहाँ पर 10 कम भी तो होनी चाहिए R के साथ में, यहाँ पर 10 कम भी तो होनी चाहिए। तो 25 में से जब हमने 10 घटाया तो कितने बचे? 15 बचे। तो 5 साल बाद कितनी होगी? 15 × 5 = 20, यानी कि क्या होगी? R की आयु कितनी होगी? 20। 20 संख्याओं का औसत 15 है और पहले 5 का औसत 12 है, शेष औसत क्या होगा? देखो पहली 5 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 12। टोटल कितनी है? 20 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 15 है।
पहली 5 का औसत कितना 12 है, तो अगली जो 15 बची उनका औसत हमें पता करना है। देखो, और सबका औसत हमें कितना दिया है, 15 दिया है। देखो, मान लिया हमने सबका औसत कितना है, 15 है, ठीक है। मान लिया क्या दिया हुआ भी है, तो पहली 5, देखो 5, ये 5 और ये 15 है। पहले तो इन्हें हम काट लिया, 5 एकम 5 और 5 दिया 15 से, तो हमारे पास क्या हो गया, अब 1 हो गया और ये वाला 3 हो गया, ठीक है। अब हम किसके लिए कर रहे हैं, 1 और 3 के लिए कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर जब एवरेज कितना हुआ, हमने एवरेज मान लिया कितना 15, और इनका औसत एवरेज कितना है 12 है, तो यहाँ पर कितने की 3 की कमी है। 3 की कमी मतलब एक स्टूडेंट यानी कि -3 की कमी हो गई। यहाँ पर क्या है, जब यहाँ पर 3 की कमी है तो यहाँ पर 3 ज़्यादा भी तो होने चाहिए। 3 बच्चे हैं जो हर एक में एक ज़्यादा है, यहाँ पर एक ज़्यादा, तो 3 की कमी होनी चाहिए। 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे एक, हर एक को एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या क्या कर दिया हमने, 15 तो हमने माना ही था, तो यहाँ पर एक जोड़ दिया, तो क्या हो गया हमारा 16। तो शेष का औसत कितना हो जाएगा 16। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों को और प्रवेश दिया जाए तो औसत आयु 0.2 बढ़ जाती है। नए छात्रों की औसत आयु बताइए। देखिए 40 छात्र, औसत आयु कितनी 15, 10 छात्र, इनकी हमें कितना 0.2 बढ़ जाती है। देखो पहले तो 0 से 0 काट लिया, तो यहाँ पर 4 छात्र बचे और यहाँ पर 1 छात्र बचा। अब हमने क्या है कि 15 वर्ष माना, 15 वर्ष है और 0.2 बढ़ जाता है, तो इसमें कितने, देखो टोटल कितना हुआ, कितना फ़र्क पड़ेगा, 4 छात्र ये, 1 छात्र ये, टोटल 5 हो गए। हमने यहाँ पर काट लिया, यानी तो 50 होते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन लेते तो 4 और 1 5, और एवरेज कितना बड़ा 0.2। तो 0.2 जब हमने 2 में कैलकुलेशन किया 0.2 का 5 से, तो क्या आ गया 1 साल। अब हमने कितनी मानी थी इनकी औसत, कितना था 15, और इसका 1 इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें, तो कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी।